हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं कंटेंट एनालिसिस ऑफ रिसर्च पेपर्स यूजिंग बिब्लियोमेट्रिक्स। इसका जो शाइनी वर्जन है यानी कि बिब्लियो शाइनी, उसको हम यूज़ कर लेंगे। इसके रिलेटेड ऑलरेडी मैंने वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, जिनकी लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं कि हम कैसे बिब्लियोमेट्रिक्स इंस्टॉल और इसका बिब्लियो शाइनी रन कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली सिखाऊंगा कि हम कैसे कंटेंट एनालिसिस ऑफ रिसर्च पेपर्स परफॉर्म कर सकते हैं यूजिंग बिब्लियो शाइनी। ये आपके सामने बिब्लियो शाइनी का इंटरफेस है। लेटेस्ट जो अपडेट्स इसमें इन्होंने इनकॉर्पोरेट की है। लेफ्ट साइड पैनल में बॉटम पे इन्होंने कंटेंट एनालिसिस ऑप्शन दिया है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया विंडो ओपन हो रहा है जिसमें साइंटिफिक आर्टिकल कंटेंट एनालिसिस डिस्प्ले हो रहा है और इन्फो रेफरेंसेस यानी कि कंटेंट एनालिसिस के रिलेटेड जो है डिस्क्रिप्शंस वो दे रखी हैं, जिनको आप पढ़ के चीज़ें समझ सकते हो। मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कैसे डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड कर सकते हैं, इनके रिसर्च पेपर इन द फॉर्म ऑफ PDF, या हम टेक्स्ट फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। यहाँ इन्होंने राइट साइड में चूज़ इम्पोर्ट मेथड, तो हम PDF कर लेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद मैं अपना एक जो पिछले साल 2025 में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है उसको अपलोड कर लूँगा। इसको अपलोड करने के बाद यहाँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स यानी कि रिसर्च पेपर जो है जर्नल्स के जर्नल आर्टिकल जो हैं उनमें फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं। बहुत सारे जर्नल्स में 2 कॉलम होता है और बहुत सारों में सिंगल कॉलम होता है। तो ये सिंगल कॉलम रिसर्च आर्टिकल है, तो यहाँ हम चूज़ कर लेंगे 1 कॉलम। उसके बाद इन टेक्स्ट साइटेशन ऑथर ईयर है, जैसे कि यहाँ दिख रहा है ऑथर एंड ईयर। अगर आप अपलोड करना चाहते हो वो आर्टिकल जिसमें न्यूमेरिक ब्रैकेट्स है या न्यूमेरिक विद सुपरस्क्रिप्ट, तो एज पर जो आपने अपलोड किया है डॉक्यूमेंट। उसके बाद चेक एनेबल AI एनहांस्ड एक्सट्रैक्शन, तो फिर उसके बाद हम क्लिक कर लेंगे एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट फ्रॉम द PDF। ये प्रोसेस 4 से 5 मिनट लेता है, डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट यानी कि आपके रिसर्च पेपर का साइज़ क्या है। तो यहाँ 4.88 MB है, तो ये 4 से 5 मिनट लेगा टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने में। टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट होने के बाद आप इसको व्यू भी कर सकते हो, व्यू एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या जो PDF आपने अपलोड किया है। इसको आप सेव एज एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट भी कर सकते हो। उसके बाद हम नीचे जाएंगे और यहाँ एनालिसिस पैरामीटर्स पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ आप कंटेक्स्ट विंडो साइज वर्ड्स का जो है ये चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन की है, जो मैंने अभी आपको बताया कि इन्फो एंड रेफ में आप देख सकते हो कि जो है पैरामीटर्स जो है एनालिसिस पैरामीटर, स्मॉलर विंडो 5 to 10 वर्ड्स, मीडियम विंडो, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हो इनको पढ़ के। तो यहाँ हम चूज़ कर लेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट है, और मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर नेटवर्क। यहाँ आप कस्टम स्टॉप वर्ड विद कॉमा इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद हम क्लिक कर लेंगे स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये एनालाइज जो एक्सट्रैक्टेड टेक्स्ट है उसको एनालाइज करना शुरू कर देगा। ये भी 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है। तो कंटेंट एनालिसिस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में दिखाता है कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इस डॉक्यूमेंट में कितने हैं, साइटेशंस कितनी है, नरेटिव साइटेशंस कितनी है, साइटेशन डेंसिटी क्या है, उसके बाद रीडिंग ईज क्या है, ARI इंडेक्स क्या है। ये चीज़ें आप इन्फो एंड रेफरेंसेस में पढ़ के समझ सकते हो कि व्हाट दीज इंडिसेस एक्चुअली मीन। गनिंग फॉक्स इंडेक्स क्या है, रीडेबिलिटी इंडेक्स इन्होंने दिखाया है किस ARI कितना है, गनिंग फॉक्स क्या है। तो इसके बाद आप देख सकते हो कि टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स यानी कि कैरेक्टर्स कितने हैं, वर्ड्स कितने हैं, सेंटेंसेस कितने हैं, सिलेबल्स कितने यूज़ हुए हैं। उसके बाद इन्होंने एनग्राम्स इसमें दिया है कि टॉप यूनिग्राम्स कितने हैं, टॉप बाईग्राम्स कितने वर्ड्स हैं, और टॉप ट्राईग्राम्स कितने हैं। उसके बाद साइटेशन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, साइटेशन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और साइटेशन बाय सेक्शन भी ये जनरेट करके देता है।
उसके बाद हम जाएंगे कि वर्ड ट्रेंड पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ चूज कर सकते हो कि किस वर्ड का ट्रेंडिंग क्या है। यहाँ हम RPYS, रिसर्च, साइटेशन, रेफरेंसेस, इनको मैंने चूज किया है, तो इसका हम विजुअलाइजेशन देखेंगे। ऑटो यूज सेक्शन इफ अवेलेबल, तो इस पर क्लिक करने के बाद ये जनरेट करके देगा वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने चूज किए, उनका वर्ड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किस सेक्शन में। अगर हम डॉक्यूमेंट सेक्शन में इसको अपडेट कर सकते हैं तो इस तरीके से हर सेक्शन में ये दिखाएगा। इक्वल लेंथ सेगमेंट उसका हम देख सकते हैं। उसके बाद इसका हम एरिया चार्ट भी जनरेट कर सकते हैं, तो इसको आप जूम या डाउनलोड भी, इस पिक्चर को डाउनलोड भी कर सकते हो, या एक्सपोर्ट डेटा, इसको आप एक्सपोर्ट भी एज टेक्स्ट या CSV फाइल जो भी ये एक्सपोर्ट करके देगा। इन कंटेक्स्ट साइटेशन आप ये देता है साइटेशन कंटेक्स्ट विजुअलाइजेशन। हर जो इन टेक्स्ट साइटेशन है उसका कंटेक्स्ट, इन कंटेक्स्ट ये परफॉर्म करके देता है। इसको आप यहाँ डॉक्यूमेंट वाइज भी, डॉक्यूमेंट सेक्शन वाइज भी जनरेट कर सकते हो और इक्वल लेंथ सेगमेंट के हिसाब से भी जनरेट कर सकते हो। नेटवर्क एनालिसिस परफॉर्म करके देता है। नोड्स आर कलर्ड बाय पेपर सेक्शन, यानी कि हर सेक्शन के हिसाब से लेजेंड इज विजिबल ऑन द राइट साइड ऑफ द नेटवर्क। तो इस तरीके से ये नेटवर्क एनालिसिस भी विद इन द डॉक्यूमेंट क्या है वो जनरेट करके देता है। रेफरेंसेस कितनी है, और यहाँ आप सर्च भी कर सकते हो किस ऑथर के कितनी रेफरेंसेस यूज हुई है। उसके बाद बिब्लियो AI समरी, यानी कि आप AI समरी जनरेट कर सकते हो। शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट 250 वर्ड्स का, ये 1 पैराग्राफ एब्स्ट्रैक्ट पूरे टेक्स्ट का जनरेट करके देता है, कवरिंग ऑब्जेक्टिव्स, मेथड्स, फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन। ये नरेटिव एब्स्ट्रैक्ट भी आप इसमें जनरेट कर सकते हो। स्ट्रक्चर्ड समरी भी जनरेट कर सकते। थीमेटिक बिब्लियोग्राफी, यानी कि जो रेफरेंसेस है, रेफरेंस किस कंटेक्स्ट, यानी कि किन किन थीम्स के हिसाब से रेफरेंसेस जो है विद इन द डॉक्यूमेंट है, ये वो भी जनरेट करके देता है। रिसर्च का कंटेक्स्ट, रिसर्च क्वेश्चंस एंड कंटेक्स्ट, बैकग्राउंड लिटरेचर, मेथड्स, इम्पैक्ट एंड कंक्लूजन भी आप जनरेट कर सकते हो। टेबल्स एंड फिगर लिस्ट भी ये जनरेट करके देता है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि ये जो AI यूज़ करता है, ये जेमिनी AI यूज़ करता है। जेमिनी API की आप यूज़ कर सकते हो। इसके रिलेटेड मैंने ऑलरेडी जो राइट कॉर्नर में आपके सामने वीडियो डिस्प्ले हो रहा है, इसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं API की इन बिब्लियोमेट्रिक्स, तो हम जनरेट कर सकते हैं समरी। यहाँ मैं आपको शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट की समरी जनरेट करके दिखाऊंगा। इस पे क्लिक करने के बाद तो इस तरीके से इसने कंसाइज 1 पैराग्राफ एब्स्ट्रैक्ट जनरेट करके दिया यूजिंग जेमिनी। तो this study aimed to conduct a comprehensive citation analysis of reference publication year spectroscopy। इसी तरीके से आप मेथड समरी भी जनरेट कर सकते हो यूजिंग AI। जनरेट समरी, तो जनरेट समरी पे क्लिक करने के बाद इवन आप इन समरीज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, तो आप अपने रिसर्च पेपर में उनको यूज कर सकते हो। तो मेथड समरी इसने जनरेट करके दी। डेटा एनालिसिस टूल्स कौन कौन से यूज़ हुआ है, तो इस तरीके से हम जो कंटेंट एनालिसिस ऑफ रिसर्च पेपर्स यूज़ कर सकते हैं यूजिंग बिब्लियोमेट्रिक्स। होप कि ये वीडियो जो कंटेंट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं उनके लिए बेनिफिशियल साबित होगा और जो बिब्लियोमेट्रिशियंस है उनके लिए भी साबित होगा।